हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो प्रश्न हैं इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग प्रश्न संख्या जो 1 है इनको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 को। तो प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो सबसे पहले देखें, जो कुल मिलाकर जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, वो कितने हैं? 10 हैं। और इसमें लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या यह हमको अज्ञात है। तो जो अज्ञात राशि है इनको हम लोग x और y मान लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या जो है यह x है और लड़कियों की संख्या जो है वह y है। तो यह हम दो चीज जो है, एक तो लड़कों की संख्या x और फिर लड़कियों की संख्या जो है यह y, हम लोग यह मान लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर प्रश्न के अनुसार में यह दिया गया है कि दोनों का योगफल कितने के बराबर आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे लड़कों की संख्या यानी कि x प्लस जो है y करेंगे, यानी कि x प्लस जो y करेंगे यह किन के बराबर में आएगा? 10 के बराबर आएगा। और यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि x प्लस y जो है यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या यह 10 के बराबर है। यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड जो दूसरा पार्ट इनका दिया हुआ है, इनमें यह कहा गया है कि लड़कियों की संख्या जो कि हमारे पास में y है, यह क्या आ रहा है? जो लड़कों की संख्या जो कि x है उनसे कितना अधिक है? तो 4 अधिक है। तो यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इन्हीं को हम फिर से वापस से लिखें तो जो y है इनका मान हो जाएगा x प्लस 4 और यह हो जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और 2 यह जो है हमको आ गया है। तो जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि हमको समीकरण युग्म बनाने थे, यह अब कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जो दूसरा पार्ट है इनका, जो कि ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो टेबल बनाएंगे। जो पहला समीकरण है इनमें हम यहाँ पे देखिए जो x का हम मान जो है समथिंग यहाँ पे कुछ रखेंगे, तो जो y का मान है ये कितना आ जाएगा? जो y है यहाँ पे यह हो जाएगा 10 और x इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x। तो जो y का मान है यह हो जाएगा 10 माइनस x। एंड अगेन जो दूसरा हम लोग देखें यहाँ पे समीकरण, इनमें हम x का समथिंग मान कुछ भी रखेंगे, तो जो y का वैल्यू है यह हो जाएगा x प्लस 4। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, दो दो करके बिंदु निकाल लेते हैं जो कि हमको इस ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे x का मान जो है हम रखते हैं 5। जब x का मान हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे तो जो y का मान है यह 10 माइनस 5 जो है इक्वल टू हो जाएगा 5। यानी कि हमारे पास में जो एक बिंदु है यह हो जाएगा 5 और 5। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे जो बिंदु अगर हम रखते हैं यहाँ पे 6, तो जो y का मान है, अगर हम देखें यहाँ पे जो x का मान 6 रखते हैं तो y का मान जो है 10 माइनस 6 यानी कि जो है यह हो जाएगा 4। तो हमारे पास में जो दो जो बिंदुएं हैं जो पहले समीकरण की यह हमको आ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें जो दूसरा समीकरण है, इनमें हम मान लेते हैं x का मान फर्स्ट टाइम में 2, तो जो y का मान है यह हो जाएगा 2 प्लस 4 यानी कि 6। और जो दूसरा बिंदु है x का, यह हम लोग मान लेते हैं 3, तो जो y का मान है यह हो जाएगा 4 प्लस 3 यानी कि 7 हो जाएगा। तो हमारे पास में कुल मिला के जो 4 बिंदुएं हैं दोनों समीकरण के, ये हम आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं के लिए जो इनका ग्राफ है यह हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु अगर हम देखें यहाँ पे, जो मान लेते हैं अगर यह A है तो 5 और 5 जो बिंदु A है, तो इनका अगर हम देखें जो पॉइंट आ रहा है जो कि 5 x अक्ष पे और जो 5 y अक्ष पे, इनका जो कटान बिंदु है यह यहाँ पे हो जाएगा। और इनको हम लोग मान लेते हैं यह है बिंदु A जो कि हो जाएगा 5 और 5। एंड जो दूसरा पॉइंट है ये यहाँ पे दिया हुआ है 6 और 4। तो यानी कि हम देखें तो x अक्ष पे जो है यह हो जाएगा 6 और जो y अक्ष पे हो जाएगा 4 और इनका जो कटान बिंदु है 6 और 4 का, यह ये पॉइंट हो जाएगा। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं जो यह जो बिंदु हमारे पास में आ रहा है इनको हम ले लेते हैं B और इनका जो पॉइंट है यह हो जाएगा 6 और 4। अब जो हमारे पास में यह दो बिंदु आ गया है इनको हम लोग क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं। ना इसको जब हम लोग आपस में यहाँ मिलाएंगे तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास में जो समीकरण था उनके लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, जो कि है जो पहला समीकरण हमारे पास में है x प्लस वाई इक्वल टू 10। यानी कि यह जो समीकरण है हमारे पास में यह हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। नाउ नेक्स्ट लोग यहाँ पे देखिए जो समीकरण 2 के लिए जो बिंदु है, यह जो मान लेते हैं बिंदु C है वह हो जाएगा 2 और 6। तो हम यहाँ पे देखें तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 6, ये बिंदु जो है यह हो जाएगा 2 और C। तो मान लेते हैं यह बिंदु C है, यह हो जाएगा 2 और 6। और जो इनका जो दूसरा बिंदु है यह है 3 और 7, तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 7, तो यह जो बिंदु है यही हो जाएगा, मान लेते हैं बिंदु D, यह हो जाएगा 3 और 7। अब हम क्या करते हैं, अगेन इनको आपस में हम मिलाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और जो हम इनको खींचेंगे आपस में जो लाइन खींचेंगे ड्रॉ करेंगे
तो जब हम इनके लिए एक जो रेखा है यह हम जब ड्रॉ करेंगे तो इनका जो कटान बिंदु है, जो कि दूसरा समीकरण है, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इन दोनों समीकरण का जो कटान बिंदु है यह आ रहा है यहाँ पे ये बिंदु जो 3 और 7। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे अगर देखें जो बिंदु D है जो कि इन दोनों समीकरण का कटान बिंदु है जो कि है 3 और 7, और चूंकि हमको पता है कि जो x अक्ष का जो वैल्यू है यह x का मान हो जाएगा और जो दूसरा बिंदु है यह हो जाएगा y अक्ष का मान। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं जो लड़कों की संख्या जो कि x है वह अब यहाँ से कितना हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 3 आ रहा है तो यह हो जाएगा 3, और जो लड़कियों की संख्या है जो कि यहाँ पे हो जाएगा कटान बिंदु का जो y जो अक्ष का वैल्यू है जो कि हो जाएगा 7। तो जो लड़कियों की संख्या है यह हो जाएगा y अर्थात 7। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि लड़कों की संख्या और जो लड़कियों की संख्या है हम यह ग्राफ विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो अगेन यहाँ पे हमको पता नहीं है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है, तो यह अज्ञात राशि हो जाएगा। एंड अगेन अज्ञात राशि को हम लोग x और y करके हम लोग मान लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो एक पेंसिल है इनका मूल्य x रुपया है और जो एक कलम है इनका मूल्य क्या आ रहा है, y रुपया आ रहा है। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्न के अनुसार से इसमें यह कहा जा रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो जो कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा कितना, तो 5x। उसी तरह से अगर एक जो कलम है इनका मूल्य y रुपया है तो 7 कलम का मूल्य जो है यह हो जाएगा 7y रुपीज हो जाएगा, और इन दोनों का जो योगफल है यह कितने के बराबर आ रहा है, तो 50 के बराबर में आ रहा है। तो जो पहला समीकरण है यह क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हम इस तरह से हम लोग जो पहला समीकरण है यह निकाल सकते हैं। और जो दूसरा समीकरण है इनमें हम लोग यहाँ पे देखें जो 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो जो 7 पेंसिल है इनका मूल्य हो जाएगा 7 गुना x 7x, और जो 5 कलम है इनका मूल्य हो जाएगा 5 गुना y यानी कि 5y, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो 7x प्लस 5y, और इनका जो टोटल वैल्यू है यह कितने के बराबर में आ रहा है, तो 46 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 7x प्लस 5y यह कितने के बराबर होगा, तो 46 के बराबर में होगा, और यह हमारे लिए हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है जिनमें कि हमको समीकरण के जो युग्म बनाने थे यह हो चुका है। अब जो दूसरा पार्ट है जो कि ग्राफीय विधि से हमको हल प्राप्त करने हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ग्राफ है इनको खींचने के लिए हम 2 टेबल बनाएंगे, और जो पहला टेबल है इनमें अगर हम देखें यहाँ पे जो x का हम समथिंग जो कुछ भी मान रखते हैं, तो जो y का मान निकालेंगे तो यहाँ से 7, ये जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे अगर देखें तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x, और जब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 5x और बट्टे हो जाएगा कितने से, 7 से, और यही चीज यहाँ पे जो y का वैल्यू है ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एक करके x का मान रखते हैं और y का मान हम लोग निकालते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम हम लोग x का मान रखते हैं यहाँ पे 3, तो 5 गुना 3 हो जाएगा 15, और 50 से जब 15 घटेगा तो हो जाएगा 35, 35 बटे 7 हो जाएगा 5, यानी कि जो पहला बिंदु है ये हमारे पास में हो जाएगा 3 और 5, और दूसरा बिंदु इसी तरीके से अगर हम लोग x का मान रखते हैं 10, तो दूसरा बिंदु हमारे पास में आएगा यह हो जाएगा 0। क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 गुना 5 50 हो जाएगा, और 50 माइनस 50 0 बटे 7, यानी कि यह 0 के बराबर में हो जाएगा। यानी कि पहला समीकरण का जो दोनों बिंदु है हमको यह प्राप्त अब हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे समीकरण के बारे में। तो दूसरा समीकरण में अगेन जो x है इनका जो वैल्यू रखेंगे तो जो y का मान है यह यहाँ से जो इनको सॉल्व करेंगे तो जो y का इक्वेशन है यह हो जाएगा y इक्वल टू 46 माइनस 7x बटे 5। तो इनको हम लोग अगेन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट टाइम में जब हम लोग x का मान रखते हैं 3, तो जो y का मान हो जाएगा यह हो जाएगा 5, बिकॉज यहाँ पे 7 या 21, 46 से जब हम लोग 21 घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 बटे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अगेन जब हम लोग x का मान रखते हैं 8, तो जो y का मान है यह हो जाएगा माइनस में 2। अब यहाँ पे हम लोग देखें जो 4 जो बिंदु है हमारे पास में यह अब आ चुके हैं। ना चूंकि हमारे पास में 4 बिंदु आ चुके हैं तो हम इन सभी बिंदु को एक साथ में रख करके जो ग्राफ है यह हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे हम मान लेते हैं इनको a, यह हो जाएगा 3 और 5। तो अब हम इनको जब ड्रॉ करें इस ग्राफ पेपर पे तो जो x में 3 और y में 5 यह हमको इस बिंदु पे आ रहा है, और यह बिंदु हम मान लेते हैं कितना हो जाएगा 3 और 5, और जो दूसरा बिंदु है हमारे पास में यह आ रहा है 10 और 0, यानी कि x अक्ष पे 10 और y अक्ष पे 0, तो यही बिंदु हो जाएगा और इन्हीं का मान हो जाएगा 10 और 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें यहाँ पे जो हमारे पास में 2 बिंदु है यह समीकरण नंबर 1 के लिए आ चुके हैं। इनको हम लोग आपस में ड्रॉ कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जो पहला समीकरण है इनके लिए हमारे पास में जो है यह ग्राफ हमारे पास में यह हो जाएगा। तो हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं और यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1 का ग्राफ।
और समीकरण नंबर 2 जो है इनमें हम देखिए यहाँ पे जो पहला बिंदु है यह हो जाएगा 3 और 5। तो जो पॉइंट 1 है इनमें x अक्ष में 3 और y अक्ष में 5। तो जो बिंदु ये है यही हो जाएगा यहाँ पे अगेन 3 और 5, यह दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा। जो दूसरा बिंदु है यह हो जाएगा 8 और -2, यानी कि समीकरण नंबर 2 का जो दूसरा पॉइंट है इसमें x अक्ष हो जाएगा 8 और जो y अक्ष है यह हो जाएगा 2। और इन दोनों का कटान बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पे यह आपस में कट हो रहा है और यही बिंदु हो जाएगा कितना 8 और -2। अब जब इनको हम आपस में मिलाएंगे, राइट, जब हम लोग आपस में इनको स्केल से हम मिलाएं, अब जब इनको हम लोग आपस में मिलाएंगे तो यह जिस बिंदु से होकर के क्रॉस होगा गुजरेगा वही इनका जो है हल हो जाएगा। तो जो कि यह गुजर रहा है बिंदु 3 और 5 से, यह जो समीकरण नंबर 2 का जो ग्राफ है यह समीकरण नंबर 1 को कहाँ पे कट हो रहा है, तो बिंदु नंबर जो ये है यानी कि जो 3 और 5 यहाँ पे कट हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग यह बोल सकते हैं कि जो 3 और 5 है यही इनका क्या हो जाएगा, इनका हल हो जाएगा। तो x अक्ष में यहाँ पे चूंकि 3 आ रहा है तो जो यहाँ पे इनका मान है, जो पेंसिल का जो मूल्य है यानी कि एक पेंसिल का जो मूल्य है यह हो जाएगा x के बराबर में, और x का वैल्यू चूंकि आ रहा है 3 तो इनका मान जो है यह हो जाएगा 3 रुपये के बराबर। और जो एक कलम का वैल्यू है यह हो जाएगा y, जो कि y अक्ष का वैल्यू यहाँ पे 5 आ रहा है, तो जो एक कलम का मूल्य है यह हो जाएगा 5 रुपये के बराबर। तो इस तरीके से हम लोग जो प्रश्न संख्या 2 है जिसमें कि हमको एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना था, जो कि अब हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये और एक कलम का मूल्य जो है यह हो जाएगा 5 रुपये। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में।